सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। सभी को जय श्री राधे। सभी श्रोताओं को आज बताना चाहते हैं, पूरे देश में निर्जला एकादशी का पावन महोत्सव चल रहा है। आज 31 मई कहते हैं वर्ष भर का बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक तापमान वाला दिवस माना जाता है। इसीलिए आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, सबसे कठिन तप माना गया है कि बिना जल के 24 घंटे बिना जल का अनुष्ठान करना, जल को नहीं पीना। जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो जल नहीं पीते हैं और निर्जला एकादशी रखते हैं। ये एक प्रकार का व्रत है। बिना जल, बिना भोजन, बिना प्राण वायु के कोई रह नहीं सकता। परंतु जब हम किसी चीज़ का, किसी अतिशय प्रिय या अतिशय आवश्यक चीज़ का, वस्तु का त्याग करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो वो व्रत कहलाता है। जो हमें ठाकुर जी से, जो हमें परमात्मा से, जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ दे, वो व्रत कहलाता है। आज के दिन विश्वगुरु भारत न्यास की तरफ से, साझा परिवार के सौजन्य से, पूरे रोहिणी वासियों की तरफ से एक बहुत ही दिव्य, पावन, विराट पांडाल लगाकर छबील लगाया गया है। छबील का अर्थ है कि आप किसी प्यासे को जल पिलाएं, क्योंकि सभी लोग ये अनुष्ठान या व्रत तो कर नहीं सकते। तो आज के दिन पावनता का अनुभव करें, हम सभी को शरबत का, जल का दान करें। इसका अर्थ ये है, अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि दीदी हम निर्जला एकादशी तो जल क्यों पिलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने हिस्से का जल किसी प्यासे को पिला दो। ये हमारी परंपरा रही है कि हम अपने हिस्से का भोजन, अपने हिस्से का जल, अपने हिस्से की सुख सुविधाओं का कम से कम एक अंश तो दान करें। इससे एक सेवा का बीजांकुर भी होता है। बहुत सारे बच्चों ने भी भाग लिया, वो लोग भी पूछ रहे थे दीदी हम क्या बांट रहे हैं। तो बांटने का जो भाव है, कहते हैं कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद हो जाता है और जो बटोर लिया जाता है वो विषाद का कारण बनता है। तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है बांटने की, ना कि बटोरने की। हम प्रेम बांटें, करुणा बांटें, सहयोग बांटें, हम किसी के काम आए, किसी बच्चे के होठों पर मुस्कान सजाएं, किसी प्यासे को जल पिलाएं, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी ठंड से सिकुड़ते हुए को सर्दी से मुक्त करने के लिए उसे कंबल, उसे वस्त्र दान करें। ये तो है। हम, इसका अर्थ ये है, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं और सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होत। जब हम किसी को सुखी करते हैं, वो जब जल का ग्लास पीकर, शरबत पीकर भीतर ठंडक महसूस करेगा, तो जो सामने व्रत करने वाले लोग हैं, व्रती हैं, जो उपवास में हैं, उनको भी शीतलता मिलेगी। ये निर्जला एकादशी पे हमने यहाँ छबील लगाई है विश्व गुरु भारत न्यास और साझा परिवार के दोनों के सहयोग से। ये दिन जो हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं उनके हिसाब से आज का दिन बहुत ही गर्म होता है, तो उसके लिए एक प्यासे को जल देने का प्रावधान हमारे हिंदू संस्कृति में बनाया। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ लगाया है रोहिणी क्षेत्र में, सेक्टर 8 में, जिससे कि हम जो भी सेवा कर सकें। कब तक चलेगा ये हमारा 1 बजे तक चलेगा, 10 से 1 बजे से चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, सभी ने अपना सहयोग दिया है। जो पूरे संसार भर में निर्जला एकादशी का ये महाउत्सव, इसको साझा परिवार और साथ में विश्व गुरु भारत न्यास, जिसकी संस्थापिका पूज्या समाहिता दीदी हैं, और जो एक देश के अंदर बच्चों में जो विकार हो कैसे दूर हों और राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, एक बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर उन्होंने जो स्थापना की है, हम सब उसके ट्रस्टी हैं। और ये छबील का कार्यक्रम आज यहाँ पर इस माध्यम से जो निर्जला रहते हैं वो अपने हिस्से का जल समाज को बांटें, ये उद्देश्य लेकर के निर्जला एकादशी। क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई निर्जला एकादशी में जल क्यों बांटा जाता है। यह कि जो निर्जला रहते हैं एकादशी वाले, वो अपना हिस्से का जल समाज को बांटें। जो निर्जला एकादशी नहीं रह सकते हैं, तो इस तरह पूरे एकादशियों में साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी एक ऐसी है, अगर एक भी कोई व्रत करता है तो कहते हैं 24 का फल उसको मिलता है, ऐसी मान्यता है। वही सब ध्यान में रखकर दीदी समाहिता जी ने हम सबको एकत्र किया और यह एक छबील का कार्यक्रम किया है। मोहन गुप्ता, साझा परिवार, उसमें महासचिव हूँ और साथ में
कार्य करता हूँ आदरणीय समाहिता दीदी जी के संस्थान में। मैं अनिल बंसल GK1 में रहता हूँ। इस ट्रस्ट के साथ जुड़ने के बाद समाहिता दीदी की गाइडलाइंस में हम समाज के लिए जो भी अपना योगदान दे सकते हैं, हम उसके लिए कार्यरत हैं।